तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टोटल 28 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये क्वेश्चन 28 का 28 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो साइंस के 2026 के एग्जाम अगर देने वाले हैं तो उसके लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि 2026 में यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जैव जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन कौन सा है? तो इस ये है हमारा डीडीटी है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा एक का। क्या है? डीडीटी। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? हमारा अपघटक है, शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और घास क्या है? घास हमारा क्या होता है? तो घास हमारा प्राथमिक होता है। प्राथमिक होता है उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद होता है घास हमारा प्राथमिक उत्पाद है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? कुआं है, नदी है, समुद्र है या तालाब? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कुआं, क्योंकि वह भूमिगत के जल का उदाहरण है। तो भूमि में क्या रहता है? तो नदी, कुआं ही आपको पीने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कुआं का। उसके बाद चौथा नंबर सवाल कहता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहता है डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर इसका है जो सी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका है जो सी राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए लेकिन उल्टा सीधा है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लिखा है तो इसीलिए उत्पाद होगा। और हरे पौधे कहलाते हैं तो वो बिल्कुल उत्पाद कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला है हमारा, अगला सवाल कहता है अंडोत्सर्जन का कारण है। अंडोत्सर्जन का कारण क्या है? तो एलएच है, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एलएच। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो होगा। उसके बाद सातवां नंबर सवाल कहता है लैग्रहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैग्रहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वो अग्नाशय में पाई जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 है थायरोटिक्स हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो ये हमारा आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक है। थायरोक्सिन में हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमारा आयोडीन होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद 9वां नंबर सवाल है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क का कितना है? तो वो हमारा है 1.2 और 1.4 केजी, यानी कि 1.2 से 1.4 केजी तक है। ऑप्शन नंबर इसका है जो सी राइट आंसर होगा। ये गलत और ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद 10वां नंबर सवाल कहता है साइड मिलर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साइड मिलर यानी कि गाड़ी के बगल में जो लगा रहता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर सवाल कहता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या है? आभासी होता है, छोटा होता है, सीधा होता है? तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है इनमें से सभी। ये भी आभासी भी होता है, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी, छोटा, सीधा सभी होता है। उसके बाद 12 नंबर सवाल कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल कहता है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना पर का परिणाम है? प्रकाश का नीला रंग होना वो है जो प्रकीर्णन का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा। और यही क्वेश्चन आपको सीधे 2026 में एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा साइंस में।
उसके बाद अगला हमारा 14 नंबर सवाल कहता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो हमारा होता है कितना, आप सभी को पता होगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। उसके बाद 15 नंबर सवाल कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों के से घिरा रहता है? एक प्रिज्म है जो, हम प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो उसमें 5 सतह होते हैं और ये ऐसे होता है जो हम 60 डिग्री होता है, एक तरफ से 60 डिग्री होता है। उसके बाद अगला हमारा 16 नंबर सवाल कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन का किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कितने बार? तो अभी क्या कहता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे है अभिनेत्र परिवर्तन है जो परिवर्तन किया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो वो है जो पुतली द्वारा या परितारिका द्वारा या दृष्टिपटल द्वारा या संस्मिक्षेपियों द्वारा। यह है पक्षमा भी पेशियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ना पक्षमा पेशीय द्वारा, इसका राइट आंसर होगा ना जो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से आप मान लीजिए ये सोने पे सुहागा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम 3 स्टार देंगे। उसके बाद 17 नंबर सवाल जो कहता है वो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आप सभी आंख मूंद के बताएंगे वो कितने हैं? 2। उसके बाद 18 है फोटोग्राफिक कैमरा का भी दृश्य होता है। फोटोग्राफिक कैमरा होता है जिसका अभिदृश्य किस प्रकार का होता है? तो वो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल कहता है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत अपवर्तित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? कौन सी बिंदु से गुजरती है? तो वो हमारा है जो फोकस से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा? तो वो इसका है जो वर्ण विक्षेपण है जो है ना वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कि इसमें से क्या नहीं होगा? अपवर्तन तो होगा ही, विचलन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर सवाल कहता है पवन विद्युत जनरेटर में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। कुंडली को घुमाने का कार्य कौन करती है? तो वो हमारा गतिमान हवा होता है, वही करता है। पवन विद्युत जनरेटर को कुंडली से घुमाने का काम जो करता है ना वो हमारा गतिमान हवा ही करता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है 22 नंबर कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? तो वो हमारा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? कौन है जो विद्युत का सुचालक है? वो तो आपको पता होगा ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर सवाल कहता है वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो वो हमारा 50 सेंटीमीटर का होता है। वक्ता त्रिज्या 1 मिनट के अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है तो वो हमारा कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब से विचलित क्यों हो जाती है? तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है, इसी कारण वह विचलित हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है क्योंकि वह अभिलंब से दूर हो जाती है। अगला हमारा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? वो जनित्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। 27 है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो वो हमारा कोयला होता है। ऊर्जा हम कोयला से ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना का होता है? तो वो हमारा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा का होता है। प्रतिवर्ती धारा एसी होता है। तो क्या होता है? एसी 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा एसी होता है। और वही अदर जगह जहां होता है वो 220
वोल्ट दृष्ट धारा डीसी होता है। तो हमारे घर में कौन सा बिजली उत्पन्न होता है? तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा एसी होता है। उसके बाद अगला 29 कहता है जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? जस्ता की परमाणु संख्या, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 24 होती है, 28 होती है, 29 होती है या 30 होती है? तो 29 का आंसर आपको कमेंट में जरूर से बताना है। उसके बाद 30 नंबर सवाल कहता है, 30 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो हमारा होता है Na2CO3.10H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा इतना ही सवाल है। तो हमारा अगला क्लास जो है वो है हमारा सोशल साइंस का, तो वो जरूर देखिएगा। वो आपको शाम के दोपहर 1 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें हम टोटल 25 से 30 क्वेश्चन है जो आपको पक्के 1 PM में देखने के लिए मिलेगा। वो भी 27 तारीख को, 27/5/26 को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ।